सबसे ज्यादा टीजी बनी है तो उल्लासनगर, महाराष्ट्र के उल्लासनगर में पैनल नंबर 6 में प्रकाश माखीजा की धर्मपत्नी नगर सेविका थी, उनके कार्यकाल में बनी है। प्रकाश माखीजा के कार्यकाल में बनी है। 4 बार स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन, जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब चला लेते हैं और चुनने के बाद में वो पैसा रिकवरी कैसे करें। नमस्कार सभी शहरवासियों से। आज आपके सामने एक बड़े नेता के खुलासे के साथ में आए हैं। आपके जैसे कल हमने अपने वीडियो में दिखाया कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने क्या अपने कार्यकाल में काम किया वो आपके समक्ष रखेंगे। आज एक ऐसा वार्ड आपके सामने लेके आ रहे हैं। उस वार्ड का नाम है टीयर गेटर वार्ड, टीजी वार्ड। पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये हायर रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा टीजी बनी है तो उल्लासनगर, महाराष्ट्र के उल्लासनगर में पैनल नंबर 6 में प्रकाश माखीजा की धर्मपत्नी नगर सेविका थी माजी, उनके कार्यकाल में बनी है। प्रकाश माखीजा के कार्यकाल में बनी है। अभी होता क्या मैं आपको बताऊं कि नगर सेवक बीबी रहती है, खुद एक ही बार चुन के आए हैं, 3 बार उनकी धर्मपत्नी नगर सेविका बनी है। 4 बार स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन चुकी है टोटल। प्रकाश जी 1 बार और 3 बार उनकी धर्मपत्नी, चूंकि चुनाव उन्होंने चुन के आए थे। एक बार हार का सामना भी करना पड़ा, वो सन मुझे ध्यान में नहीं रहे कौन से साल में, लेकिन एक बार हार का सामना करना पड़ा। अब इस प्रकार के जो नेता होते हैं ना, जिनको हार बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब चला लेते हैं और चुनने के बाद में वो पैसा रिकवरी कैसे करें। अब तो मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बताया कि हर एक नगर सेवक को महानगर पालिका से भत्ता मिलता है। अब भत्ता कितना मिलता होगा आपको, एक पगार कितनी मिलती होगी एक नगर सेवक को? 8 से पहले 5,000 वो करती थी, फिर 6,000 8,000 हुई। ऐसे सुनने में आया कि 2017 से 2012 तक कुछ ऐसे 2017 से लेकर 2022 तक कुछ 8 से 10,000 के बीच में उनको पगार मिलती थी। अगर कोई कमेटी भी आता है, कोई स्टैंडिंग कमेटी में चला गया या स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बना या तो कोई उनको सम्मति मिली, तो उनको फिर अलग अलग भत्ते अलग अलग विभाग के हिसाब से उनको मिलते हैं। अभी मुझे एक बताइए कि एक चुनाव के अंदर ऐसे एक अनुमान लगाया जाता है, आपने सभी चुनाव में देखा होगा कि करोड़ों में फूंक दिए जाते हैं। आप मुझे बताइए कि ये ऐसा कैसा सेवा भावना है। बोलते ना हम लोग सेवा के लिए हम काम करते हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते, ठीक है, मैं किसी को बोलता नहीं आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, किसी को सीधा उंगली नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, प्रकाश जी खास करके आप बताइए, आपसे सवाल है क्योंकि आपके बारे में बोल रहा हूं कि आप इतने पैसे खर्चे करके आप चुनाव चुन के आते हो लोगों की सेवा करने के लिए और पगार पाते हो 8 से 10,000 महानगर पालिका से। ये कौन सी सेवा है? अगर सही माने में अगर आपको सेवा करनी है तो जो पैसा आप फूंक देते हो चुनाव के अंदर, अब चुनाव के अंदर बहुत से प्रकार के खर्चे होते हैं। कुछ वैध खर्चे होते हैं, कुछ अवैध तरीके से खर्चे होते हैं। मतलब आपने देखा होगा सभी शहरवासियों ने कि होटलों के अंदर पार्टियाँ होती है और दारू बाए जाते हैं, पैसा दिया जाता है आखिरी दिनों में, जो आप सभी शहरवासियों को पता है। तो इतना पैसा खर्चा करने के बाद में इंसान खाली 8,000 10,000 पगार पे, महानगर पालिका के पगार पे काम करे, ये मतलब पैसा कैसे निकलता है? अपने वार्ड के अंदर अवैध निर्माण करके। आपको बताऊं कि भाई कितने, मतलब आज 20 सालों से, यानी 4 टर्म यानी 20 साल के नगर सेवक प्रकाश माखीजा के वार्ड में सबसे ज्यादा टीयर गटर का काम हुआ है। सबसे ज्यादा टीयर गटर दबा के काम हुआ है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि कभी भी ऐसा कुछ भूकंप आया, क्योंकि कुदरत की मार कभी पड़ती है किसको पता नहीं, कभी ऐसा कोई भूकंप आ गया या कभी ऐसे कोई हवाएं चली या कभी ऐसे कुछ बारिश पड़ गई। अभी पिछली बार भी आपने देखा कि बारिश ने बहुत ज़्यादा प्रकोप था बारिश का पिछली बार।
तो यहाँ पर तो जो धोखाधड़ी बिल्डिंग है वो तो गिर जाती है, लेकिन ये जो टीयर गेटर के जो घर है, जो खाली सलियों पे खड़े हैं, 4 सलियों पे 8 सलियों पे घर खड़ा करते हैं, जब वो गिरना चालू करेंगे तो क्या महानगर पालिका के पास में क्या ऐसे कोई सुविधा है कि जो टीयर गेटर से जो प्रभावित होंगे परिवार, उनको कहाँ रखेगी? ट्रांजिट कैंप तो जो बिल्डिंग वाले लोग हैं उनके लिए ही नहीं, तो ट्रांजिट कैंप इनके लिए कहाँ पे? तो क्या उस टाइम में क्या प्रकाश माखीजा जी अपने घर पे रखेंगे इनको, अपने वार्ड वासियों को? और बड़ी बात, इनको पता है कि उल्लास में कुछ नहीं होने वाला है, तो प्रकाश जी को भी अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे शहर में कुछ होने वाला नहीं है, हमारे बच्चों का भविष्य यहां पर खराब है उल्लासनगर में, तो अभी करें क्या? अभी धंधा तो यहां पे करना है, या ना टीयर गेटर का हुआ या पता नहीं क्या धंधा, मुझे तो आज तक पता नहीं कि प्रकाश माखीजा का बिजनेस क्या है आज तक, क्योंकि मैंने तो काफ़ी वर्ष साथ में एक ही पार्टी में मिलकर काम किया है, मुझे तो पता नहीं, अभी शायद उनका कोई काम हो तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मुझे इतना बताइए कि ये पैसा ये आता कहाँ से इतना बेशुमार? आज इनको पता है कि उल्लासनगर का भविष्य अंधकार में है, जिसके कारण ये बड़े बड़े नेता लोग उल्लासनगर छोड़ जाके एंटीला में रहते हैं। एंटीला को जाके अपना उन्होंने घर बना लिया। सही बात है, आपको अपने बच्चों के भविष्य की सोचना चाहिए, लेकिन साथों साथ अगर आप नगर सेवक मानते हो अपने आप को, अगर आने वाले भविष्य में चुनाव के अंदर आपको खड़ा होना है, तो आपको शहरवासियों के बारे में भी सोचना है। आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो कि उनको पालन पोषण अच्छा देना है, उनको एक अच्छे इन्वायरमेंट देनी है, अच्छा जहाँ पे 24 घंटा पानी हो, जहाँ पे कुछ तकलीफ ना हो, जहाँ पे साफ़ सफाई की एकदम अच्छी सुविधा आपको चाहिए, तो क्या आपके वार्ड वासियों को नहीं चाहिए? प्रकाश जी, सीधा सीधा सवाल आपसे है, तो बताइए मुझे कि आपने अपने वार्ड में क्या काम किया? ये 4 सीसी पैसेज बनाना, वो उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, आपने जो इस एक प्रकार से टीयर गटर में उनको झोंक के जो उनको खतरे में डाला है, भविष्य के खतरे में, उसका क्या? जब भी मुझे तो अचरक लगता है कि लोग बनाते कैसे टीयर गटर। आपको बनाना है, महानगर पालिका से परमिशन लो। टीयर गटर की कोई परमिशन नहीं होती। टीयर गटर महानगर पालिका के नज़रों में अवैध है। आपकी टैक्स बढ़ जाएगी, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है उसकी कोई परमिशन नहीं होती है। आप बता दो मुझे कि एक टीयर गेटर की महानगर पालिका ने परमिशन दी हो? कभी नहीं। ये तो क्या होती है, महानगर पालिका से साठगांठ इन लोगों की होती है और बोलते जाओ बिंदास चालू करो टीयर गेटर, और टीयर गेटर बन जाता है 10 से 12 दिनों में। क्या ताकत रहेगी उस टीयर गेटर के अंदर 10 से 12 दिनों के अंदर? आप शहरवासियों को सोचना चाहिए, जो हम टीयर गेटर बनाते हैं इसमें हम अपने पैसे, जीवन भर की कमाई जब हम उसमें फूंक देते हैं, और उसके बाद में हमारे सर पे 2 टेंशन, एक तो अवैध है, दूसरा अगर ये गिर गया कुछ सालों के बाद तो हमारा क्या होगा? तो आपका परिवार कहाँ जाएगा? तो खाली इतना ही कहना चाहूँगा कि टीयर गेटर से बचिए और टीयर गेटर नेताओं से बचिए। और प्रकाश जी, आप मुझे बताइए, क्या आपके वार्ड में क्या पानी की समस्या नहीं है? क्या आपके वार्ड में कचरे की समस्या नहीं है? क्या आपने अपने वार्ड वासियों को क्या दिया? मुझे बताइए। कुछ भी नहीं। खाली वोट चाहिए आपको, वोट तो आपको चाहिए, आपको पब्लिक देना चाहिए आपको वोट, लेकिन उसके बजाय काम आपका होना चाहिए। आपने तो कुछ काम किया ही नहीं शहरवासियों का। 20 साल के नगर सेवकों का वार्ड कैसा होना चाहिए वो बताने की जरूरत नहीं, एकदम शानदार होना चाहिए। सब रास्ते एकदम परफेक्ट, एकदम मतलब पानी की कोई समस्या नहीं, कचरे की कोई समस्या नहीं, एकदम परफेक्ट। वहाँ पे कोई अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। आप अवैध निर्माण एक बहुत बड़ा जरिया है आज नगर सेवकों के कमाई का। आज नहीं तो आज आप करोड़ों रुपये फूंक के आप नगर सेवक बन के आते हो, अगर टीयर गटर का धंधा बंद हो गया ना तो आप चुनाव में खड़े ही नहीं होंगे। तो नए महानगर पालिका के आयुक्त को, मैडम को ये हाथ जोड़ के विनती है कि मैडम जी, आप इस टीयर गटर के गोरख धंधे को उल्लासनगर शहर से बचाइए। ये बहुत बड़ा कैंसर है टीयर गेटर हमारे उल्लासनगर शहरवासियों के लिए। और ये जो कैंसर देने वाले लोग हैं, ये हमारे शहर के नेता है। ये बदनसीबी हमारे उल्लासनगर शहरवासियों की कि हम लोगों के शहर के नेता आज हमें टीयर गेटरों में झोंक रहे हैं। खुशी खुशी हम लोग भी उस पर झुक रहे हैं। तो सभी शहरवासियों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, चाहे वो प्रकाश माखीजा हो या अन्य कोई भी नेता हो, उनके जासे में न जाते हुए आप
अगर कोई भी घर का काम कराए तो लीगल परमिशन ले महानगर पालिका से, उन पे जाके प्लान पास कराइए, परमिशन लीजिए और अपना काम करवाइए। अवैध निर्माणों से बचिए, क्योंकि अगर ये अवैध निर्माण गिर गया ना, आज देखिए शहर के जितनी भी जो अवैध बिल्डिंगें थी जो धोखादायक बन के गिर गई, आज उनको मालिकाना हक नहीं मिला। जो लोग उसमें गुजर गए, बोला था उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि हम उनको 5 लाख रुपए हम उनको मुआवजा देंगे। एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए मुआवजा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसका कारण कि ये बिल्डिंग वैध नहीं है। अरे वैध लाइट का बिल है, टैक्स भर रहे, टैक्स का बिल भरने से और अपना लाइट का बिल भरने से आपकी बिल्डिंग वैध नहीं हुई। आप लाइट यूज करते हो, आप उसका बिल भर रहे हो, आप जो जगह वापर रहे हो सरकार की उसके आप टैक्स भर रहे हो। बाकी इस दो को चीज़ों को छोड़ के आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं। जब तक रजिस्ट्री नहीं है तो आपके फ्लैट की, बिल्डिंग की कोई कीमत नहीं है। नोटरी के ऊपर कुछ नहीं होता है। नोटरी के अंदर आप कहीं भी जाएंगे, अपनी गुहार लगाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं उस नोटरी की। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग से नोटरी पे पूरा काम चालू है। ठीक है, वो तो भी हर एक शहर की अपनी अपनी समस्या है, लेकिन सभी शहरवासी जाते हुए इतना ही कहूँगा कि प्रकाश माखीजा साहब, खास करके आपको, कि अभी भी वक्त है आपको आने वाले चुनाव के अंदर कि आप कुछ ऐसा काम करें जो पब्लिक आपको वोट करे। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार आपको पब्लिक वोट करेगी, कि पब्लिक की इस बार आंखें खुल चुकी है। लोकसभा एक अलग माहौल था, विधानसभा एक अलग माहौल था, लेकिन नगर सेवक का वार्ड यानी महानगर पालिका का चुनाव ये स्थानिक इस पे चलता है, मुद्दों के ऊपर चलता है। उस पे पार्टी कौन सी है उसकी कोई महत्व कम रहता है। लोग क्या, जो प्रत्याशी है वो कैसा है उसका महत्व ज़्यादा रहता है। कैसा व्यक्ति खड़ा होता है और ये व्यक्ति सही माने में हमारे लिए काम कर पाएगा, हमारी आवाज़ बन के जीबी में बात कर पाएगा, ऐसे व्यक्ति को आप वोट करें जो आपकी आवाज़ उठा सके। बस खाली जाते इतना ही कहूँगा कि इन नेताओं से सावधान रहिए। ये नेता खाली अपने जेब भरने के लिए आपको मतलब आपके सामने बड़ी बड़ी बातें और चुन के आते हैं, और चुनने के बाद खाली उनको अपना खाली काम सीधा करना है, खाली जेब भरने और कुछ नहीं करना है। मेरे को लग रहा है कि अभी इस बार महानगर पालिका चुनाव के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।